चिराग पासवान ने कई बार ये कहा है संतोष सुमन जी कि हम यहाँ पर गांधी मैदान में दलितों को एकजुट करेंगे। कई बार स्थगित किया गया, डेट आगे बढ़ी। रिक्स लेने में विश्वास रखते हैं, एक हिम्मत हमने किया, रिक्स लिया। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्थन प्राप्त हो चुका है। माननीय डिप्टी नीतीश कुमार जी माननीय डिप्टी सीएम का भी आ गया है कि वो भी आ रहे हैं। 1 लाख से ऊपर की संख्या रहेगी, मुझे ऐसा 1 लाख से ऊपर जी जी जी। तो ये हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे नेता के लिए श्री जीतन राम मांझी जी के लिए बड़ी बात है। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में हैं, जहां पर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के द्वारा दलित समागम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन है। सर, बड़ी हिम्मत दिखाई है आप लोगों ने, दलित का समागम कर रहे हैं, कल का दिन रखा गया है, क्या तैयारी है? देखिए हिम्मत हमारी नहीं है, हिम्मत कार्यकर्ताओं का है, ये हिम्मत हमारे नेताओं का है, हमारे सभी सम्मानित माननीय विधायक का है। सब ने मिल करके ये हिम्मत दिखाई है। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी का है और सबके हिम्मत से ही हमको हिम्मत बढ़ा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे गौरव मिला कि मेरे कार्यकाल में इस तरह के कार्यक्रम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जब गरीब का साथ है और कार्यकर्ताओं का साथ है तो संख्या भी बहुत ज़्यादा जुटेगी, तो संख्या भी आएगी और कार्यक्रम भी अच्छा हो रहा है। तो हम समझते हैं इसका मैसेज भी अच्छा जाएगा और एकजुटता का परिचय पूरे बिहार में जाएगा कि दलित सब एक है। तो ये जो एकजुटता का परिचय जाएगा तो लोगों के अंदर एक विश्वास जगेगा और विश्वास एनडीए को मजबूत करने के लिए काम आएगा। तो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, एक गरीबों के लिए नई सोच लेके आएगा, नई दिशा तय करेगा इस कार्यक्रम से। और ये कार्यक्रम इसलिए भी बड़ा मंच है कि एनडीए घटक दल के सभी सम्मानित नेता, बड़े नेता इसमें शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल, कितने लोग आ रहे हैं? लगातार जीतन राम मांझी बिहार के अलग अलग हिस्सों में गए, वहाँ तमाम दलितों को कहा गया कि आप लोग आइए, पटना के गांधी मैदान आइए, एकजुट हो रहे हैं। तो क्या कितनी तैयारी और कितने लोग आ रहे हैं? 1 लाख से ऊपर की संख्या रहेगी, मुझे ऐसा 1 लाख से ऊपर जी 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 निश्चित। केवल बिहार या बिहार के बाकी? बिहार के ही लोग ही आएंगे, बाहर के लोग तो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे दूसरे स्टेट के जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनकी कार्यकारिणी की टीम है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं बहुत सारे प्रदेशों से। तो उनका अपना एक सिंबॉलिज्म रहेगा, लेकिन बिहार के ही लोग आएंगे क्योंकि ये कार्यक्रम विशुद्ध रूप से बिहार का कार्यक्रम है और यहाँ के सभी दलित, बिहार के सभी दलित यहाँ शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल, जब बिहार के अलग अलग हिस्से से लोग आएंगे तो यहाँ पर क्या तैयारी है सर? देखिए आप देख ही रहे होंगे कि हम लोग ने कोशिश की है, सब ने मिल के कोशिश की है और बिहार, ये बहुत बड़ी बात है कि सब लोग अपने साधन संसाधन से बिहार के गरीब लोग जिनके पास 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया इकट्ठा करके गाड़ी करके 4 व्हीलर करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लोगों को उस तरह का जो हमें जो सुखद चीज़ प्राप्त है, इस तरह की चीज़ दूसरे लोगों को नहीं प्राप्त है। लोगों को मनाना पड़ता है, उनके पास जाना पड़ता है, उनके पास गाड़ियाँ लगानी पड़ती है। हमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ना हम पॉइंट की चिंता कर रहे हैं कहाँ से आएंगे, हम यहीं घूम रहे हैं और गया से बहुत सारे लोग चले आएंगे, नवादा से बहुत सारे लोग चले आएंगे। तो ये हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे नेता के लिए श्री जीतन राम मांझी जी के लिए बड़ी बात है। और हम लोग सब मिल के मेहनत किए हैं तो जनता का विश्वास है, गरीबों का विश्वास है और गरीब स्वतः आना चाहते हैं, दलित स्वतः आना चाहते हैं। तो ये मेरी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है और अगर हम अपने स्तर से संसाधन मुहैया करा देते हैं पूरे बिहार में तो आप गिन नहीं पाते कितने लोग आते हैं। बिना संसाधन के 1 लाख से अधिक लोग आएंगे? हाँ, निश्चित तौर पर 1 लाख से, जैसा कि हम लोग को फीडबैक मिला, सभी जिलों से पूछ रहे हैं, कोई ट्रेन से आ रहे हैं, कोई बस से आ रहे हैं, कोई विभिन्न माध्यम जो उनका माध्यम है, कोई कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी करके आ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जब लोग स्वतः आते हैं तो संख्या अपने आप बढ़ जाती है। बिल्कुल संतोष जी, यहाँ पर जब सभी लोग एकजुट होंगे, इस मंच पर कौन कौन से एनडीए के नेता की मौजूदगी? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्थन प्राप्त हो चुका है। माननीय डिप्टी नीतीश कुमार जी माननीय डिप्टी सीएम का भी आ गया है कि वो भी आ रहे हैं और भी एनडीए के कुछ नेता आएंगे। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनको कहीं और भी इंगेजमेंट है, लेकिन उनके प्रतिनिधि आएंगे। चिराग पासवान जी के भी प्रतिनिधि आएंगे। हम समझते हैं कि एनडीए का सभी घटक दल के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा और हम का कार्यक्रम है। निश्चित तौर पर हमके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हम लोग ने एकजुटता का परिचय दिया है, एनडीए का भी एकजुटता और ग्राउंड पर दलित एकजुटता का परिचय दे रहे हैं और हमारी पार्टी इसमें रोल ले रही है। हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल संतोष जी, कल का दिन बेहद अहम है, ना केवल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बल्कि बिहार की सियासत के लिए भी। तो चिराग पासवान को लेकर और आपकी पार्टी को लेकर, जीतन राम मांझी को लेकर खूब लगातार चर्चाएं हो रही है। कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी कभी चिराग पासवान से नाराज हो जाते हैं, कभी चिराग पासवान जीतन राम मांझी से, ये तमाम चीज़ें चल रही है। इस पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए हम लोग एक घटक में हैं और हम लोग राजनीति जो करते हैं
विचारधारा भी एक ही है। वो भी दलितों की राजनीति करते हैं, वो भी गरीबों की राजनीति करते हैं, हम लोग भी दलित और गरीबों की राजनीति करते हैं। कभी अलग नहीं हो सकते। विचारधारा जिसकी एक है, हाँ हो सकता है कि कोई लोग भ्रम फैला देते हैं किसी तरीके से, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सब एक हैं और एक होकर के एनडीए को जिताना चाहते हैं, एक होकर के बिहार का विकास करना चाहते हैं, बिहार को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, इस देश को समृद्ध करना चाहते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं। तो सब एक हैं। बाकी ये सब बातें हवा में तैर रही है, उसको तैरने दिया जाए। बिल्कुल। चिराग पासवान ने कई बार ये कहा है, संतोष सुमन जी, कि हम यहाँ पर गांधी मैदान में दलितों को एकजुट करेंगे। कई बार स्थगित किया गया, डेट आगे बढ़ी, लेकिन अंततः अब तक उन्होंने ये काम नहीं किया है और आप ये कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि उन्होंने कब कहा और कब डेट एक्सटेंड किया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो चाहेंगे तो कार्यक्रम नहीं करा सकते हैं। हम लोग हिम्मत में विश्वास रखते हैं, रिस्क लेने में विश्वास रखते हैं। एक हिम्मत हमने किया, रिस्क लिया, निश्चित तौर पर इसका जो परिणाम होगा सुखद ही होगा। चलिए, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन जी हैं, जिन्होंने बताया कि जब आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है तो किस तरीके से बिहार के अलग अलग हिस्से के लोग यहाँ पर आएंगे, तैयारी कैसी है, और कल पटना के गांधी मैदान में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के द्वारा दलित समागम का जब आयोजन किया गया है तो इस मंच पर एनडीए के तमाम नेताओं की मौजूदगी होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।